है। तो माइंड डेवलपमेंट का पहला चैप्टर जिसका नाम है सभी के पास एक जैसा दिमाग है। जब एक जैसा सभी के पास दिमाग है तो फिर किसी के पास कम और किसी के पास तेज, ऐसा क्यों, है ना। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और समझेंगे कि कारण क्या है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग होता है वो लगभग सभी बच्चों का एक जैसा होता है ना। अब जब सभी बच्चों का एक जैसा होता है तो सभी बच्चे फिर इंटेलिजेंट क्यों नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कारण है कि जब बच्चा 3 साल तक का रहता है तो 2 और 3 साल के बीच में उसको क्या सिखाया गया है ना। तो जो चीज़ें उसको सिखाई गई है या जो चीज़ें उनने देखा है उस टाइम पीरियड में, तो वो चीज़ें क्या रहती है कि धीरे उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो मतलब सीधा सा है कि इस टाइम पीरियड में, है ना, 3 मान लो 4 मान लो, है ना, जब बच्चा बोलने लग जाए थोड़ा सा, इस टाइम पीरियड में बच्चा जो चीज देखता है वो सबसे ज्यादा उसके माइंड में बैठ जाती है, उसका माइंड उस चीज के लिए एक्टिव हो जाता है ना। अब हम मान लेते हैं कि उस टाइम पीरियड में जब बच्चा छोटा है 3-4 साल का, तो वो पढ़ाई लिखाई, कॉपी पुस्तक पेन थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए उस चीज को देख लेता है, पकड़ लेता है, छू लेता है, तो उसके दिमाग के में वो बातें धीरे बैठने लग जाती है, वो माइंड उसके लिए एक्टिव होने लग जाता है ना। तो जब वो स्कूल में जाता है तो कॉपी पुस्तक पेन पढ़ाई उसको नई चीज नहीं लगती है उसके दिमाग को, तो वो आसानी से उस चीज को एडॉप्ट करना चालू कर देता है, ना कि उसको आश्चर्य तरीके से देखता है या फिर उसके दिमाग को मेहनत करने पड़ती है उस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या रहता है, इंटेलिजेंट निकलता है ना, उसका दिमाग इंटेलिजेंट निकलता है। तो मतलब सीधा सा है, जिस बच्चे को छोटी उम्र में कॉपी पुस्तक पेन से थोड़ा करके परिचित करा दिया गया है, संभावना है पूरी कि उसका दिमाग इंटेलिजेंट निकले, पढ़ाई लिखाई में वो तेज निकले, है ना। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी बचपन में कॉपी पुस्तक पेन इन सब चीज से वो परिचित नहीं हुआ, ना कॉपी उसके सामने दिखाई गई, ना पेन कभी पकड़ा, ना कॉपी पुस्तक पढ़ाई से संबंधित उसको कुछ नहीं समझाया गया, कुछ नहीं बताया गया, उन्हें देखा तक के नहीं, है ना। तो उसके दिमाग में अब क्या चीजें आई होगी, वो दूसरी चीजें आई होगी जो उस समय उसने देखा होगा, या जो चीजें अपने आसपास वातावरण में देखा होगा, या जो चीज उसके माता पिता ने उसको बताए होंगे, है ना। तो वो चीज के लिए उसका दिमाग क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चीज उसको नहीं सिखाई जा रही है या नई चीजें बताई जा रही है ना, उसको दूसरी चीजें दिखाई जा रही है, जिसके कारण क्या है कि वो चीजें उसके दिमाग में बैठ रही है और उस चीज के लिए दिमाग उसका एक्टिव हो रहा है ना। अब वो स्कूल में जाएगा तो क्या होएगा कि उसको दिमाग को कॉपी पुस्तक पेन पढ़ाई वो चीज नहीं लगेगी। अब जब नहीं लगेगी तो उसके दिमाग को मेहनत करने पड़ेगी उस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। अब उसका दिमाग कितना सीख पाता है, नहीं सीख पाता है, वो उसके अभ्यास पे डिपेंड करता है ना। अब वो अभ्यास करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें बैठ जाएगी, अगर नहीं करता है तो वो चीजें नहीं बैठेगी, है ना। तो ऐसी में कंडीशन में क्या होगा कि वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर निकलेगा। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो पढ़ाई में कमज़ोर निकल रहा है उसका दिमाग या बच्चा तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें उनने बचपन में देखी है, समझी है, वो उन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। जो भी चीज़ वो एक्टिविटी कर रहा होगा वो उन चीज़ों में एक्टिव हो जाएगा, उसका दिमाग उस चीज़ के लिए एक्टिव हो गया है। तो आप मतलब समझ रहे हैं कि एक बच्चा जो क्या बोलते पढ़ाई लिखाई में तेज निकल गया और एक बच्चा दूसरी चीज में तेज निकल गया है। बच्चे दोनों इंटेलिजेंट, दोनों सेम दिमाग है, बस एक पढ़ाई लिखाई में तेज हो गया और एक दूसरी चीज में तेज हो गया उसका दिमाग, है ना। अब सवाल ये आता है कि जब दोनों दोनों बच्चों का दिमाग सेम आ रहा है तो फिर उसको डेवलप एक सही दिशा में क्यों नहीं किया जा सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से किया जा सकता है बच्चे का दिमाग डेवलप, है ना। जब हम समझ गए हैं कि भैया दिमाग एक जैसा है और उसको डेवलप किया जा सकता है ना। अब डेवलप किया जा सकता है तो हमको किस दिशा में जाना है, क्या चीज हमारे लिए जरूरत की है, हम वो चीज को समझते हुए उस हिसाब से अपने दिमाग को डेवलप करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमको पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको उससे नौकरी मिलेगी, प्राइवेट हो गई या सरकारी हो गई या कुछ भी चीज हो गई, है ना। तो वो हमारा एक पैसा कमाने का जरिया बनेगी, है ना। अब फिर क्या आता है कि भैया फिर पैसा कमाने के लिए हमको चाहिए कोई स्किल, है ना। तो स्किल चाहिए तो उस हिसाब से अब माइंड को डेवलप करने पड़ेगा कि हमारा दिमाग अच्छे से स्किल सीख सके। हाँ, और फिर अगर पढ़ाई में ही हमको आगे जाना है, हमको नौकरी हासिल करना है, कोई अच्छा सा कोर्स करके कॉलेज में जाना है, तो हमको उस हिसाब से माइंड डेवलप करने पड़ेगा कि हम उस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें और अच्छे से वो चीज को हम कर सके, है ना। नहीं तो क्या होगा अगर हमने अपने माइंड को डेवलप नहीं किया, क्या अगर हमने अपने माइंड को डेवलप नहीं किया तो होएगा क्या कि हमारा जो माइंड है वो अपने रास्तों से भटक सकने की संभावना है या भटक सकता है। क्योंकि रास्ते में या लक्ष्य के मार्ग में कई चुनौतियां आती है जो हमारे दिमाग को इधर उधर भटकाती है ना। अब हमारा दिमाग स्ट्रांग नहीं होगा, अगर हमारा दिमाग डेवलप नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो दूसरी चीज़ों से हमारा दिमाग अट्रैक्ट हो जाएगा और उधर डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए अपने माइंड को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि आपका माइंड स्ट्रांग बने और आपके लक्ष्य अनुसार आपके दिशा में चल सके। तो ये था माइंड डेवलपमेंट कोर्स का पहला चैप्टर कि सभी के पास एक जैसा दिमाग आता है और सभी का दिमाग को डेवलप किया जा सकता है। तो आप हमसे जुड़िए, आपका साथ हमारी गारंटी, आपके दिमाग को आपके हिसाब से हम डेवलप करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको अभ्यास करने पड़ेगा जो हम बताते हैं उसका, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू वीडियो में।